जंगल में खजाना, ड्रोन रिस्टोरेशन। एक गांव में जिंदाल नाम का एक साइंटिस्ट रहता है। गांव में किसी को भी उसके प्रयोग समझ में नहीं आते थे, पर सभी को उसके प्रयोग की वजह से होने वाली आवाजें अच्छे से सुनाई देती थी। सुबह उठे तब से उसके प्रयोगशाला में ठक ठक बूम बूम भस भस करके आवाजें लोगों को सुनाई देते रहती है। पर जिंदाल उसके तरफ बगैर ध्यान दिए अपने प्रयोगशाला में काम करते रहता था। साइलेंस बोले तो डर नहीं है, साइलेंस बोले तो भविष्य है करके खुद से ही बातें करते हुए अपना काम करते रहता था। उसके पास सिकंदर बोलकर एक काम करने वाला रहता है। वो रोज सुबह उठकर झाड़ू लेकर उस प्रयोगशाला में झाड़ू मारते हुए, सर आज आप क्या फोड़ने वाले हो करके पूछता है। तो जिंदाल चिढ़ते हुए, अरे ये फोड़ता हूँ वो बम नहीं है, आइडिया है करके कहता है। तो सिकंदर हंसते हुए, आइडिया फूटे तो भी बस है सर, मैं पहले ही बाहर चला जाता हूँ करके बोलता था। सिकंदर ऊपर से मासूमी लगता था, पर अंदर से चोर बुद्धि वाला था। जिंदाल कुछ भी पेपर पर लिखता था तो पीछे से झांककर देखते हुए, सर ये सोने बनाने का फार्मूला है क्या करके कहता था। जिंदाल, अरे नहीं रे, ये पानी को साफ सुथरा करने की पद्धति है रे करके बोलता था। सिकंदर, अरे पानी नहीं सर, पैसा बनाने की पद्धति है तो बताओ करके बोलता था। एक दिन गांव के ऊपर एक हेलीकॉप्टर जिंदाल के घर के आगे उतरता है। सभी लोग बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे। एक व्यक्ति, अरे कोई तो अभी हीरो आया है करके कहता है। तो और एक व्यक्ति, नहीं रे विलन है करके कहता है। तो और एक व्यक्ति, अरे ये तो सिनेमा की शूटिंग है रे करके बोलते रहता है। हेलीकॉप्टर में से अग्रवाल बोलकर एक व्यापारी उतरता है। सोने की चेन, महंगी घड़ी, चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ जिंदाल के पास आता है। तो उसको देखकर सिकंदर की आंखें चमकने लगती है। अरे वाह, इसने इतना सोना पहना हुआ है तो कितना सोना पैसे छुपा कर रखा होगा क्या करके सोचता है। फिर बाद में अग्रवाल जिंदाल का हाथ पकड़कर, जिंदाल जी आपका नाम पूरे देश में पता है, मुझे इस जगह पर कहीं तो भी सोने का खजाना है करके पता चला है करके बोलता है। तो जिंदाल आश्चर्य से, अरे सोना क्या, हमारे एरिया में क्या, तुम सच कह रहे हो क्या करके कहता है। तो अग्रवाल, मुझे जो खबर मिली है वो सच है सर, आप पक्का वो कहाँ है बताए तो आपको पैसे नहीं दूंगा, बल्कि मिले हुए खजाने में से समाज सेवा भी करूंगा करके बोलता है। तो सिकंदर मन में, सर समाज सेवा बोले तो पहले मेरी सेवा करो सर करके कहता है। ऐसे कुछ दिन तक जिंदाल जमीन के सैंपल, पुराने नक्शे, सैटेलाइट इमेजेस सभी देखकर रिसर्च करता है। रात दिन बगैर रुके नींद खाना छोड़कर काम कर रहा था। और सिकंदर घर पर नहीं जाकर जिंदाल को नींद आएगी करके उसको कॉफी लाकर देता है। आखिर में एक दिन जिंदाल एक मैप तैयार करता है और उसको टेबल के ऊपर रखकर देखते हुए, अरे यही है खजाने की असली जगह ऐसे कहता है। तो सिकंदर पीछे से झांककर मन में, अरे वाह यही है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट करके सोचता है। और इधर बहुत थकने की वजह से जिंदाल सो जाता है। उसी रात को सिकंदर उस मैप की चोरी करता है और वो मैप लेकर खुद के घर पर आकर देखता है। उसको पढ़ना नहीं आने से, उसको कुछ भी समझ में नहीं आने से मैप देखकर सिर खुजाते हुए, ये लाइन है सीधे टेढ़े और ये एक्स क्या है, हाँ एक्स बोले तो खजाना होगा, ऐसे मैप मैंने फिल्मों में बहुत बार देखा करके समझता है। और मैप को गलत तरीके से समझकर एक बड़े जंगल के पास आता है और जंगल को देखकर, यही है खजाने वाली जगह, यानी इस जगह के नीचे खजाना पक्का होगा, पर पेड़ बीच में है ना, इनको यहाँ से कैसे हटाऊं करके सोचता है। बाद में जंगल के बाजू में गांव में आकर गांव के लोगों को बुलाकर, बाबूजी मैं यहाँ पर काम से आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए करके कहता है। तो एक जन, तुमको हमारे से क्या काम है और हम लोग क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी करके कहता है। सिकंदर, तुम लोग मैं बताए सो जगह पर पेड़ को काटोगे तो उसमें से मैं तुमको सोचे भी नहीं उतने पैसे दिलवाऊंगा करके कहता है। तो एक जन, जंगल को काटना क्या, उसके लिए हम लोग तुम्हारी मदद करना क्या, पैसे मिलेंगे वैसा करेंगे बोलते हो क्या, और तुम पैसे भी दोगे क्या, असल में तुमको क्या चाहिए थोड़ा अच्छे से बताइए, हमको पसंद आए तो करेंगे करके कहता है। सिकंदर, अरे बताता हूँ ध्यान से सुनो, इस जंगल में कहीं पर एक जगह पर सोने का खजाना है करके मेरे पास पक्की खबर है, पर वहाँ पर पेड़ बीच में है, जब तक पेड़ नहीं हटाएंगे तब तक जमीन नहीं खोद सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है, इसलिए आप सब लोग मिलकर पेड़ काटे दो, मिलने वाले सोने के खजाने से हिस्सा दूंगा, मिलने वाले खजाने में से 25% तुम्हारा, 75% मेरा होगा। सोने का खजाना बोले तो मामूली बात नहीं है, वो मिला तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, याद रखो करके कहता है। एक बूढ़ा, अरे बेटा ऐसे किए तो जंगल की देवी गुस्सा करेगी करके कहता है। तो सिकंदर, सोने के खजाने को देखकर तो जंगल की देवी भी खजाने के साथ सेल्फी लेगी ऐसा कहता है। और तब एक जन,
फॉरेस्ट वाले को पता चला तो लेकर जेल में डाल देंगे। जंगल को काटना मना है और कानून के हिसाब से वो गुनाह भी होगा ना, ऐसा कहता है सिकंदर। कानून के हिसाब से सब कुछ हो रहा है क्या इस समाज में? ये कानून फायदा सब अपने जैसे सामान्य लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए तो कानून एक मेहमान की तरह है, समझ लो। ऐसे कानून की वजह से पुष्पा जैसे लोग तैयार हो गए हैं। तुमको सोना चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए तो बोलो, मैं दूसरा गाँव देख लूंगा, मेरे पास समय नहीं है, करके बोलता है। सोने का नाम सुनते ही सबको आशा लालच हो जाती है, वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। एक जन, आप बताए सो सच है जी, सोना मिल रहा है बोले तो कौन चुप रहेगा, पेड़ गए तो मुझे क्या, मुझे पैसे मिले तो बस है, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, इस जंगल के सिर्फ पत्ते ही जाएंगे पर मुझे तो नोट मिलेंगे ना, मैं पेड़ काटने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहता है। तो सिकंदर, वेरी गुड, तो देर किस बात की है, तुरंत काम शुरू करते हैं, चलो, करके बोलता है। ऐसे वो सभी लोग मिलकर जंगल को काटना शुरू करते हैं। सिकंदर, काटो काटो जल्दी से काटो, करके चिल्ला रहा था। ऐसे कुछ दिन में वो एक मैदान में बदल गया। बाद में सिकंदर जेसीबी बुलवाकर वहां पर खुदाई करवा रहा था। ड्राइवर, सर यहाँ पर पत्थर आया, करके बोलता है। तो सिकंदर, अरे खोदो और गहरा खोदो, करके चिल्ला रहा था। 2 दिन बीत जाते हैं पर खजाने का नामो निशान नहीं था। तब एक जन, क्या सर यहाँ पर सोने का खजाना है करके बोले, यहाँ पर खजाना नहीं है, अब हम सब क्या करेंगे सर, ऐसा कहता है। सिकंदर, अरे रुको रे, बेमतलब में तुम लोग घबराओ मत और मुझे भी मत घबराओ, थोड़ा धीरज रखो, सोचने दो, ऐसा कहता है। इतने में वहां पर जिंदाल पुलिस लोगों के साथ वहां पर आता है। पुलिस लोग आकर सिकंदर को अरेस्ट करते हैं और पुलिस, क्या रे चोर हरामखोर कहीं के, तेरे साहब के पास से खजाने का मैप चोरी करता क्या, तू अकेला लेने का सोच रहा है क्या, ऐसा कहता है। तो सिकंदर, अरे सर मुझे माफ कर दो सर, अरे गलती किया सर, यहाँ पर सोने का खजाना तो नहीं मिला सर, करके मैप दिखाता है। तब जिंदाल मैप छीनकर, तेरी चोर बुद्धि के बारे में पता रहने से गलत जगह पर एक्स का निशान बनाया, खजाना यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह पर है, सर इसे कठोर सजा मिलना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा कहता है। पुलिस वाले उसको लेकर चले गए। तब जिंदाल गांव के लोगों से, तुम्हारे लालच के कारण तुम्हारा हरा भरा जंगल उजड़ गया, पक्षियों को जानवरों को रहने के लिए घर नहीं है, ऐसा कर दिए तुम लोग। जंगल बोला तो अपनी माँ जैसी है, उसको अपन संभाल कर रखना चाहिए, तुम लोग ने अपने हाथों से उसका नाश कर दिए। पैसे के लालच की वजह से जंगल माता को काटना गलत है ना। जंगल हरा भरा रहा तो पर्यावरण बढ़िया रहता है, वही अच्छा नहीं रहा तो अपने को शुद्ध ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, बारिश कैसे होगी, इसका प्रभाव अपने ऊपर ही नहीं अपने बच्चों पर भी होगा, करके कहता है। अपनी गलती को जानकर शर्म से सब लोग सिर झुका लेते हैं। एक जन, सर हमने गलती किया है सर, हमको माफ कर दो सर, ऐसे कहता है। तो और एक जन, सर हमारी जंगल माता को काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है सर, हम वापिस उसको वैसा बना नहीं सकते, ऐसा आप जैसे लोग ही कर सकते हो, आपके हाथ जोड़ते हैं सर, जंगल को फिर से वैसे ही बना दो सर, ऐसा कहता है। तो जिंदाल, अरे ठीक है कि ऐसा गलती मानने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, तुम लोग ने मांगे वैसे ही तुम्हारी जंगल माता को वापिस बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और उसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस जंगल को एक खास पद्धति से जल्दी बढ़ने को होना ऐसा करूंगा, उसके लिए क्या करना है मुझे पता है, ऐसा कहता है। इससे सभी लोग उसको नमस्कार करते हैं। अब जिंदाल अपने प्रयोगशाला में रिसर्च शुरू करता है, दिन रात मेहनत करके खास प्रकार के ड्रोन बनाता है। उन ड्रोन की मदद से उस उजाड़ जंगल के मैदान में बीज छिड़कवाता है। उसके बाद पानी गिराता है और खाद गिराता है। वैसे ही रासायनिक द्रव्य का फव्वारा भी गिरवाता है। कुछ ही दिनों में हरियाली वापस लौट कर आती है। बीजों में से छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं। अंकुर छोटे पौधे बने और पौधे बढ़ते हुए बड़े बड़े वृक्ष में बदल गए। जिंदाल ने जो खास प्रकार के ड्रोन बनाया था, उसकी वजह से बहुत कम समय में ही वहां पर फिर से जंगल बन गया। गांव के लोग वो देखकर बहुत खुश हो गए। तब एक जन, सर जंगल तो फिर से पैदा हो गया सर, आपने हमारी माँ को फिर से जन्म दिए, आपको हमारा नमस्कार, ऐसा कहता है। तो जिंदाल हंसते हुए, सोने से भी कीमती जंगल कीमती होता है, वही सच्चा खजाना है, करके कहता है।
और उधर जेल में सिकंदर सिर पकड़कर सोने के चक्कर में जंगल का सर्वनाश कर दिया। जंगल रहा तो जानवर और इंसानों की जिंदगी अच्छी रहती है। आशा और लालच से प्रकृति का नाश किए तो आखिर में नुकसान अपना ही होगा। प्रकृति को बचाए तो वही सच्ची संपदा है करके सोचता है। बाद में अग्रवाल का हेलीकॉप्टर जिंदाल के घर के आगे उतरता है। उसमें से अग्रवाल उतरकर जिंदाल से मिलकर शेक हैंड देता है तो जिंदाल उसको सोने के खजाने का मैप देकर, अरे अग्रवाल जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो सोने का खजाना तुम्हारा ही जगह पर है, वहाँ पर आपने खोदे तो आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ समाज सेवा करना मत भूलना करके कहता है। अग्रवाल, सर मैं स्वार्थी नहीं हूँ सर, वो खजाने का पैसा मेरे ट्रस्ट में रखकर समाज सेवा के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, सोने के लालच में नहीं, ऐसा कहता है। तो जिंदाल, ऐसा है तो आप मुझे पैसे भी मत दो सर, ऐसा कहता है। तो अग्रवाल, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग इस समाज में है ये देखकर बहुत गर्व हो रहा है सर। तुमको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना, यह बात याद रखना, कहकर शेक हैंड देकर अपने हेलीकॉप्टर में चढ़कर चला गया। ऐसे अग्रवाल एक जगह खुदाई करता है तो वहां पर सोने का खजाना बाहर निकलता है।